हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम शनि राहु युति यानी कि सैटर्न राहु कंजंक्शन के सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि क्यों किसी व्यक्ति को बर्थ चार्ट में ये जो कंजंक्शन है ये मिलती है, और फाइनली व्यक्ति के जीवन को ये किस ओर लेकर जाती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शनि राहु युति का तंत्र के साथ क्या कनेक्शन है, और किन स्थितियों में शनि राहु की ये जो युति है ये व्यक्ति को डिप्रेशन, एडिक्शन और ऑटो इम्यून डिजीजेस की ओर भी लेकर जा सकती है। और फाइनली हम क्या रेमेडीज अपनाकर, क्या उपाय करके हम इस कंजंक्शन की नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में शनि राहु युति को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंजंक्शंस में से एक माना जाता है, और जिसकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाना, या यूं कहिए कि जिसकी एनर्जी को झेल पाना अक्सर व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन को देखते हैं, तो ये इस ओर इंडिकेट करती है कि व्यक्ति ने अपनी पास्ट लाइफ में, अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे अनएथिकल काम किए हैं जो कि यूनिवर्स के नियमों के विरुद्ध थे। और एज ए रिजल्ट इस लाइफ में ये व्यक्ति जो है इस तरह से फील कर सकता है कि बहुत बार उसकी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ चीजें जो हैं वो उसके कंट्रोल में ही नहीं आ पा रही। तरह से शनि राहु की क्लोज कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट में है तो बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को उनके द्वारा की गई रेमेडीज के रिजल्ट्स जो हैं कुछ खास नहीं मिल पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण है शनि देव की इसमें इन्वॉल्वमेंट। और जैसा कि हम जानते हैं कि शनि देव जो है वो इस यूनिवर्स के चीफ जस्टिस माने जाते हैं, न्यायदाता माने जाते हैं, और शनि देव हमारे कर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि देव जो है यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा पिछले बहुत से जन्मों में किए गए अनएथिकल कामों का हिसाब किताब किए बिना, उसके द्वारा उसका प्रायश्चित किए बिना ऐसे ही व्यक्ति को नहीं जाने देते। और ये कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट में है तो ये इंडिकेट करती है कि उन सभी अनएथिकल कामों का जिनकी की यूनिवर्स के द्वारा माफी नहीं मिल सकती, उन सब का हिसाब किताब जो है वो इसी जन्म में होने जा रहा है। तो इस सारी स्थिति के चलते ये जो शनि राहु की कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को एक बहुत ही इंटेंस कंजंक्शन माना जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु की जो क्लोज कंजंक्शन है वो व्यक्ति के बर्थ चार्ट के फिफ्थ हाउस में बन रही है। और फिफ्थ हाउस जैसा कि हम जानते हैं कि संतान को रिप्रेजेंट करता है, मंत्र साधना को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिफ्थ हाउस में अगर ये श्रापित दोष बन रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को इस लाइफ में अपने बच्चों से रिलेटेड मैटर्स में सीरियस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो मंत्र साधना को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो उग्र साधक भी हो सकते हैं, जो हठ योग से कुछ भी हासिल करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। और शनि राहु की कंजंक्शन बर्थ चार्ट में हो तो ऐसे लोगों की लाइफ में हम एक और चीज को बहुत प्रोमिनेंट रूप से देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनमें अपने जीवन में आने वाले अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को झेल पाने की हिम्मत भी जरूर रहती है। और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत बार जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डर कर
भागते नहीं हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है, वो इस तरह का होता है कि अगर यही किस्मत है, यही सब झेलना है, तो यही सही। और वो लोग जो हैं, वो अपनी परेशानियों से डर कर कभी भी हार नहीं मानना चाहते। तो देखिए, शनि राहु की कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट में बन रही है, तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अपने हार्ड वर्क के जो हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते, और इस सब के चलते अपनी लाइफ की पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स की वजह से अनकंट्रोल्ड नेगेटिव थिंकिंग जो है, वो इनके जीवन में जगह बना लेती है। और ये स्थिति अगर लंबे समय तक चलती रहे, तो ये लोग जो हैं डिप्रेशन की ओर भी जा सकते हैं, स्पेशली तब जब बर्थ चार्ट में चंद्रमा अगर अफ्लिक्शन में हो तो। तो इस स्थिति में इस सारी स्थिति के लंबे समय तक बने रहने की वजह से ये लोग जो हैं नशों की ओर भी जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या दूसरे इंटेंस टाइप के नशे, क्योंकि यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है। और अगर व्यक्ति के जीवन में अनकंट्रोल्ड नेगेटिव थिंकिंग जैसी स्थिति जो है, वो लंबे समय तक बनी रहती है, और चंद्रमा भी बर्थ चार्ट में अफ्लिक्शन में है, और इसी दौरान कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रांजिट भी आ जाता है, तो इस समय में व्यक्ति के किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज के चपेट में आने के चांसेस जो हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो तब होती है जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो ओवर एक्टिव होकर बॉडी की शरीर की रक्षा करने की बजाय उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, इनका कारण जो है वो अक्सर समझ में नहीं आता, और ना ही इनका कोई जो ट्रीटमेंट है वो हो पाता है। इन्हें सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है। और अगर हम ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात करें, जो इस कंजंक्शन की वजह से व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती हैं, तो जैसे कि आर्थराइटिस, नर्व डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस और टाइप 1 डायबिटीज, इनमें से कुछ एक जो हैं वो कही जा सकती हैं। देखिए, शनि राहु कंजंक्शन की अगर हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, तो वो ये है कि जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि और राहु की बहुत ही क्लोज कंजंक्शन देखने को मिलती है, ऐसे लोगों में तंत्र के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन जो है वो देखी जा सकती है। ये लोग जो है तंत्र को जानना और समझना जरूर चाहते हैं। और बहुत बार अगर शनि राहु की क्लोज कंजंक्शन बर्थ चार्ट में है, और इनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा भी अफ्लिक्शन में है, और अगर कोई नेगेटिव ट्रांजिट आ जाता है और व्यक्ति के जीवन में शनि या राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कोई व्यक्ति जो है जेलसी या दुश्मनी की वजह से इनके ऊपर कुछ ना कुछ तांत्रिक प्रयोग भी कर सकता है। और शनि राहु की ये जो क्लोज कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट में हो, तो ये इन लोगों को बहुत इंट्यूटिव भी बनाती है, और ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी जज भी कर पाते हैं। कि अगर शनि राहु की कंजंक्शन बर्थ चार्ट में है, तो ये व्यक्ति को फाइनली स्पिरिचुअलिटी की ओर ही लेकर जाती है, चाहे इसमें कितने ही जन्म क्यों ना लगे। और ये हम जान सकते हैं व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि और राहु में डिग्री वाइज कितना डिस्टेंस है उससे। और शनि और राहु में बर्थ चार्ट में डिग्री वाइज डिस्टेंस जो है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा समय लगेगा व्यक्ति को अपनी पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स को समझने में और उनका प्रायश्चित करने में। और इसी सारी प्रोसेस के चलते चलते व्यक्ति जो है वो कब अपनी जीवन की अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते
कब वो व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गया, बहुत बार ये खुद व्यक्ति के लिए भी समझ पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर शनि देव की बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है, और शनि देव के न्याय करने के अपने ही तरीके हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि और राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन बन रही है, तो उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या उपाय जो हैं वो अपना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अ, अगर हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु की कंजंक्शन को देखते हैं, क्लोज कंजंक्शन को, और अगर वो व्यक्ति जीवन में सफर कर रहा है इसकी वजह से, तो हमें उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा की स्ट्रेंथ को चेक करना होगा। क्योंकि देखिए सूर्य और चंद्रमा अगर पॉजिटिवली स्ट्रांग है किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, तो शनि राहु की कंजंक्शन जो है वो व्यक्ति के जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो हमारी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव चंद्रमा जो है वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो वीक हैं, तो सूर्य के वीक होने की वजह से जाहिर है कि व्यक्ति की जो है इम्यूनिटी वो काफी वीक हो सकती है। और इस सारी स्थिति के चलते अगर व्यक्ति के जीवन में शनि या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, और इस दौरान कोई खराब ट्रांजिट भी आ जाए, तो इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि व्यक्ति जो है वो अनकंट्रोल्ड नेगेटिव थिंकिंग की वजह से लंबे समय तक ऐसी स्थिति बने रहने की वजह से डिप्रेशन की ओर जा सकता है, और इस सब के चलते वो ऑटो इम्यून डिजीजेस की चपेट में भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा भी अफ्लिक्शन में है, तो व्यक्ति का मनोबल तो ऑलरेडी वीक है ही, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ है ही नहीं लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को झेलने के लिए। तो इस स्थिति में हमें इस सारी स्थिति से बचने के लिए बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा को पॉजिटिवली स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो इस संबंध में सूर्य को पॉजिटिवली स्ट्रांग करने के लिए व्यक्ति जो है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकता है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकता है, और सूर्य उदय के समय सूर्य को जल देना व्यक्ति को इस संबंध में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। और चंद्रमा को पॉजिटिवली स्ट्रांग करने के लिए व्यक्ति जो है वो पूर्णिमा के व्रत भी रख सकता है, अगर वो ऐसा कर पाए। तो ये था मेरा विश्लेषण। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।